बायो सेवर्ट नियम। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं। उन्होंने किसी धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में एक नियम दिया था। ऑरेस्टिड ने पहले ये प्रयोग किया था कि अगर किसी तार में धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, और उसके समीप हम कोई भी छोटी चुंबकीय सुई, जिसे कंपास निडल कहा जाता है, चुंबकीय सुई कहा जाता है, उसको रखते हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में आकर ठहरती है। इसका तात्पर्य ये हुआ, अलग अलग दिशाओं में ठहरने का मतलब है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हैं। तो इस आधार पर फिर बायो और सेवर्ट ने इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम तैयार किया प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंस के आधार पर। और वो नियम कुछ इस तरीके से है, जैसे ये एक तार है, आई धारा इसमें बह रही है, और इस तार पर हमने छोटा सा एक टुकड़ा DL लंबाई का स्मॉल सेगमेंट, छोटा खंड, धारावाही खंड कहिए इसको, धारावाही अवयव कहिए, करंट एलिमेंट, करंट सेगमेंट कहिए, स्मॉल है। स्मॉल से मतलब बिंदुवत है, सीधा है, और इसकी दिशा के साथ जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा के लिए धारा इधर बह रही है तो लंबाई तो इधर इधर दोनों दिशाओं में होगी। धारा इधर बह रही है तो इस दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए ये R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंस के आधार पर देखी गई कि ये धारा जितनी ज़्यादा है इसमें उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। जितनी लंबाई ज़्यादा लेंगे उतनी ही तीव्रता ज़्यादा होती है। ये एंगल का साइन थीटा जितना ज़्यादा होता है उतनी ही धारा, उतनी ही ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र DB एल्जेब्रिक मेथड की दृष्टि से कहें, बीजगणितीय तरीके से कहें तो डेल्टा B समानुपाती I होता है, डेल्टा B समानुपाती DL होता है, DB समानुपाती साइन थीटा होता है। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूरी कम है तो ये ज़्यादा होता है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होता है, और R के वर्ग के हिसाब से ये परिवर्तित होता है। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंस करके उन्होंने एक नियम तैयार किया। ये नियम याद करने के बाद में अब देखिए सूत्र बनाया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे बहुत ही। DB वेक्टर मॉडुलस मापांक, मतलब ये एक संख्यात्मक मान है। अगर हम दिशा की बात करें, समानुपाती I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर है, तो I DL, देखो साइन थीटा, थीटा कोण DL और R के बीच का है, DL और R के बीच का कोण है, तो हमने DL क्रॉस यूनिट वेक्टर R लिख दिया है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मान एक है, केवल डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि A क्रॉस B AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n होता है, ये 11th में पढ़ा गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। एक जगह वो बेसिक जानकारियां तैयार करोगे तो अनेकों जगह काम आएगी, एक जगह चूकोगे तो सब जगह चूकते रहोगे। तो DL साइन थीटा की जगह हमने लिखा DL क्रॉस यूनिट वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर। ऊपर R यूनिट वेक्टर है, अगर हम R लिख दें, R वेक्टर लिख दें, तो इसका मतलब है कि R की गुणा की गई है। R की गुणा नीचे करेंगे तो R क्यूब हो गया।
dB समानुपाती निशान हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0 c स्क्वायर। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, c इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मोशन स्पीड होती है निर्वात अथवा वायु में। 1/4πε0 c स्क्वायर। वास्तव में देखा जाए तो 1/ε0 c स्क्वायर ये μ0 होता है। μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता कहलाती है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता और μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता, ये समान होते हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि c की वैल्यू √1/μ0ε0 ये भी आ जाएगी। इसी फॉर्मूले से c का मान आ जाएगा 1/√μ0ε0, क्योंकि वर्क करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा और इसे यहाँ लाएंगे और इनमें से इसको यहाँ लाएंगे तो ε0 c स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत काम का है। आगे जरूरत पड़ेगी, जहाँ हो जरूरत होगी वहाँ अगर अभी आपने तैयार कर लिया है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यानी एक तरह से ये पूरा मान अगर हम जानना चाहें तो ये μ0/4πε0 हो जाएगा। 4π की गुणा करेंगे, μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ और ये μ0 है और ये 1/ε0 c स्क्वायर है। तो एक तरह से इस पूरे की जगह μ0/4π आ गया। IDL sin θ/r²। या यूं कहिए कि μ0/4π IDL क्रॉस r यूनिट वेक्टर r²। r वेक्टर लिखेंगे तो r³ करेंगे। बात छोटी छोटी सी है लेकिन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह की चीज़ें तुम्हें मिल सकती हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ हम सारी चीज़ें खोल कर देख रहे हैं। dl लंबाई, स्मॉल सेगमेंट की लंबाई अदिश राशि होती है, लेकिन धारा बह रही है, धारा भी अदिश राशि है, लेकिन धारा की दिशा में जो लंबाई ली जाएगी वो सदिश राशि होगी। धारा की दिशा में जो लंबाई ली जाएगी वो सदिश राशि होगी dl, जिसका परिमाण लंबाई dl तथा धारा विद्युत धारा I की दिशा में, और विद्युत धारा मतलब धनावेश के बहने की दिशा। तो और dB की दिशा जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब dl क्रॉस r की दिशा, dB डायरेक्शन, dl क्रॉस r की डायरेक्शन। तो dl इधर, r इधर, दाएं हाथ का क्रॉस के हिसाब से नियम ध्यान होगा। पहले उंगलियों को इस दिशा में फैलाते हैं और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, और जो अंगूठे की दिशा होती है दाएं हाथ में, उंगलियों को सीधा करके अंगूठा लंबवत कर लें दाएं हाथ का, तो dl क्रॉस r अंगूठा नीचे की ओर होगा, इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस के निशान से प्रदर्शित की गई। क्रॉस का मतलब नीचे की ओर। अगर हम इधर जानना चाहेंगे तो ये डॉट के निशान से आएगी, ऊपर की ओर आएगी। और दूसरा, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 भी होता है। दाएं हाथ की हथेली के 2 नियम होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के लिए, और दूसरा है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो ये जो दिशा ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, वो नियम नंबर 2 होता है दाएं हाथ की हथेली का। मतलब दाएं हाथ से हम दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाएंगे बिल्कुल सीधे ऐसे। अंगूठे की जो दिशा है वो धारा की दिशा हो गई, और उंगलियों को हमने चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु की ओर फैलाया है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए, धारा की दिशा
और दाएं हाथ की उंगलियों को उधर फैलाया है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली को धक्का देने वाली दिशा, हथेली को धक्का देने वाली दिशा यहाँ यानी क्रॉस के निशान से नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट नियम अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।